जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम एक साधना लाए हैं मुखवीर जिन की। यह मुखवीर जिन अर्थात मतलब कि ये किसी के बारे में भी बता सकते, भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों कालों के बारे में बता सकते हैं, तो उसे हम मुखवीर जिन कह सकते हैं। ठीक है, यह मुखबिरी का कार्य करते हैं, मतलब कि यहाँ का आसपास के माहौल के बारे में, आपके परिचय के बारे में, आसपास के सभी प्रकार की वह जानकारी आपको देते हैं। ऐसे शक्तियों के बारे में रहस्यमयी जानकारियाँ देता है। अब मान के चलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है कि बहुत ऐसी शक्तियाँ होती है जो ऐसे विशिष्ट चीज़ों को नहीं देख पाती है, तो यह जिन्न देख सकता है और वो बता सकता है। ठीक है, तो ये मुखवीर जिन की साधना है। इनकी साधना के माध्यम से आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे किसी के बारे में पता लगाना हो, कोई व्यक्ति कहीं चला गया है तो वो कहाँ गया है, किस स्थिति में है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आया है तो क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है और क्या खा के आया है, क्या पीकर आया है, क्या पहन कर आया है, तो इसके बारे में भी वह जानकारी दे सकते हैं। तो ये मुखवीर जिन की साधना है। यह मुखवीर जिन आपको इस विषय के में भी बताएगा कि कहाँ गड़ा हुआ धन है, किस स्थान पर गड़ा हुआ धन है, वह कैसे निकलेगा, किस शक्तियों के माध्यम से निकलेगा, उस स्थान पर कितनी कितनी प्रकार की शक्तियां हैं। तो यह हर एक प्रकार की जानकारी देता है मुखवीर जिन। ठीक है, यह कहते हैं ना, राजाओं महाराजाओं के समय में मुखवीर कहलाते थे। तो उसके कार्य क्या थे? मुखबिरी का कार्य, यहाँ की बातें अपने राजा तक पहुँचाना। तो उसी प्रकार की साधना है, बिल्कुल कर सकते हैं इनकी साधना। इसकी साधना में विशिष्ट बहुत सामग्री नहीं लगती है। यह जिन की साधना है। यह जिन की साधना आपको इत्र के माध्यम से इनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। इसका भोग मात्र और मात्र 2 रसगुल्ले या 1 रसगुल्ले दे दो और इसको इत्र दे दो, और कुछ इसके लिए विशिष्ट नहीं है। इस शक्ति के ट्रांसफ़र भी दिए जाते हैं और उसके भोग भी वे ही हैं, इसके भोग भी वही हैं। अपने साधक को स्वयं ही बता देता है। अब मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना है तो बस उसका स्मरण करके और बोल देना है, तो जो आप बोलेंगे वे ही सत्य होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही उसके भोग होते हैं, उसके प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो जो भी इस साधना को करना चाहता है, आपको चाहिए होंगे इत्र, मजमुए का इत्र ले सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की इत्र ले सकते हैं, लेकिन मजमुए का इत्र है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके पश्चात आपको चाहिए होंगे 2 रसगुल्ले और एक प्रकार की जर आती है जो प्रायः वह समुद्र में पाई जाती है, प्रायः वह समुद्र में पाई जाती है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है तो उसके मात्र एक टुकड़ा देने से ही वह जिन्न तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है भोग के रूप में। ठीक है, तो वह जरी आपको नदी में भी मिल सकती है,
समुद्र में भी मिल सकती है, ऐसे स्थानों पर मिल सकती है। तो आपको जाना है वहाँ पर एक कब्रिस्तान में कोई भी कब्र हो, कब्र के पास बैठना है। एक मंत्र है सर के ऊपर। जब आप कब्रिस्तान इंटर करोगे, अंदर जाओगे, तो उस समय आपको अपने सर के ऊपर एक कोई भी पगड़ी डालनी है। पगड़ी हो तो पगड़ी, या सर के ऊपर कोई भी काला वो पहन लेने हैं। पहनने के बाद आपको पहनने के पश्चात आपको उस क्षेत्र में जाना है, उसके अंदर जाना है, कब्रिस्तान के अंदर जाना है। जब अंदर जाएंगे तो आपको जो सामग्री ली है वो सब आपको लेकर जाने हैं। जब वो सब सामग्री लेकर अंदर जाएंगे तो फिर आपको वापस वहाँ पर बैठना है। आपको जो क्रिया करनी होगी। क्रिया करने के पश्चात आपको वापस लौटने हैं। तो क्रिया क्या करनी है, उसके लिए अलग सामग्री है, यह साधना के लिए नहीं है, ये एक क्रिया है। तो इस साधना को करने से पहले वह क्रिया करना अनिवार्य है। किसी भी कब्र पर जाएं, जो ताज़ी कब्र हो उस स्थान पर जाएं। वहाँ पर किसी भी परिजात का पेड़ हो, उसके पुष्प लेने हैं। और जिससे और आपको चाहिए होंगे पान जो खाते हैं चूना कत्था मिला करके, वो आपको पान चाहिए होंगे। एक मिठाई चाहिए होंगे, एक बतासे चाहिए होंगे, एक गुलाब के पुष्प चाहिए होंगे, थोड़ी सी इत्र चाहिए होगी। ये सब आपको ले जाना है। एक दिया लेना है, दिया जिसमें कि आपको जैतून जानते होंगे, जैतून का तेल, उस तेल से वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद से आपको जो एक मंत्र हम बताएंगे, मंत्र बताने के बाद से आपको बोलना है। जब आपके मंत्र संपन्न हो जाएं तो आपको बोलने हैं वहाँ पर कि मैं फलानी साधना करना चाहता हूँ। हे यहाँ की शक्तियाँ, हे यहाँ के जो भी हाफिज़ हैं, आपसे आग्रह है कि आपको वहाँ पे बोलने हैं, हे हाफिज़, हे जिन्नों के बादशाह, हे यहाँ के जिन्न के बादशाह। हाफिज़ वगैरह नहीं बोलने हैं, ये सब नहीं बोलने हैं। आपको केवल बोलना है, हे जिन्नों के बादशाह, हे जिन्नों के बादशाहों के बादशाह जिन्न, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ। तो और आदाब बोलना है, ठीक है। और ये बोलकर साथ वहाँ पर 1786 लिखना है। भूमि के ऊपर 786 वहाँ पे लिखने हैं, उस कब्र के पास। लिखने के पश्चात आपको निवेदन करना है कि आप अगर उर्दू में नहीं जो उनके अलग भाषा होते हैं, अगर उसमें नहीं करना चाहते हैं या नहीं आता है, तो आप अपने भाषा के अनुसार बोल सकते हैं। आपको बोलने हैं कि हे यहाँ की शक्ति, हे यहाँ के जिन्न, मैं फलानी साधना कर रहा हूँ, आप सभी की सहायता चाहिए और हमारी यह साधना पूर्ण करें। हे जिन्नों के बादशाह, इस साधना को इस साधना को पूर्ण करें। इस प्रकार से आपको बोलने हैं। जब ऐसा बोलने के पश्चात आपको वापस लौटने हैं।
जाने से पहले तो आपको घेरा रक्षा, अपने शरीर के ऊपर रक्षा कीलन लगा लेना है, फिर ही अंदर जाएं। वापस लौटे, वापस लौटने के बाद अपनी सामग्री ले और पुनः जाएं आप अपने साधना के लिए। साधना पर जाने के बाद से जो सामग्री हमने पीछे बताई है वही सामग्री आपको लेना है। सामग्री लेकर आपको बैठने हैं। बैठने के पश्चात उससे पहले आपको बोलने हैं जो जिनके नाम हैं। ऐ मुखबिर जिन, हाजिर हो हाजिर हो। चारों दिशाओं में चार चार बार आपको पढ़नी है। चार चार बार पढ़कर फूंक लगानी है। ठीक है, जैसे बोलने हैं कि ए मुखबिर जिन, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। इस प्रकार से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बोलेंगे और फूंक लगा देंगे उधर। तो चारों दिशाओं में फूंक लगानी है। इसी प्रकार से फूंक लगाने के पश्चात आपको जो हमारी तरफ से छोटा सा मंत्र दिए जाएंगे वह मंत्र को पढ़ना है। यह जिन्न सिद्ध होने के बाद से मुखबिर का तो कार्य करेगा ही करेगा, वशीकरण इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य वो करेगा। शत्रुओं से पीछा छुड़वाएगा, हर एक प्रकार के कार्य को करेगा। जितना वो सक्षम है वो हर एक प्रकार के कार्य आपके लिए करेगा। ठीक है, तो ये आपको करने के पश्चात आपको मंत्र पढ़ने हैं। वह प्रायः और प्रायः 7वें दिन वह आपके प्रत्यक्षीकरण में आ जाएगा। वह 7वें दिन आ ही जाएगा, बिल्कुल ही आ जाएगा। तो पहले तो वो, क्योंकि ये जिन्न है, कोई वो जिन्न है, तो आपको वचन लेने हैं। पहले तो नानुकुर करेगा कि भाई हम नहीं देंगे, या भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम नहीं देंगे, इस प्रकार से आपको बोलेंगे। तो उस समय अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार, क्योंकि जितना चतुर आप होते हो उतना ही चतुर सामने वाली शक्ति भी होती है। अगर आप चालाकी सामने वाले शक्ति से दिखाते हो, वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तो वो भी अपनी चालाकी दिखाते हैं। तो उससे वचन लेने हैं। वचन आपको उस स्थिति का निर्माण करना है, परिस्थिति का निर्माण करना है, ताकि वो वचन आपको दे दें। वचन देने के पश्चात आपको, लेने के बाद आपको वो भी वचन लेंगे कि हमारी इच्छा के विरुद्ध, वो अपनी इच्छा बताएगा कि फलानी फलानी इच्छा है, उसके विरुद्ध आप नहीं जाओगे, नहीं करोगे। एक समय बताया जाएगा कि इस समय आप हमें नहीं बुलाओगे, ये हमें चाहिए। तो वो सब आपको देख लेना है, उसके अनुसार आपको वचन ले लेने हैं। क्योंकि जब हमारे द्वारा कोई भी साधनाएं करवाई जाती है तो हम अपने साधक को शक्ति आने से पहले हम उनको सूचित कर देते हैं कि शक्ति आ रही है या आपके आस पास है, या हमें जो लगता है हम उसे साधक को बताते हैं। जब वो हो जाता है, तो जब साधक को ऐसी स्थिति होती है तो मैं स्वयं ही उस समय फ़ोन करता हूँ, या साधक खुद ही ऐसी स्थिति होती है तो साधक खुद ही हमें फ़ोन करता है। तो उस समय फ़ोन पे ही उस साधक को वचन करवाए जाते हैं। ठीक है, और जो सानिध्य में करते हैं उसकी तो वो तो अलग ही बात है। ठीक है, तो सामने आपको फ़ोन के माध्यम से भी आप उससे वचन ले सकते हैं, वचन दिलवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे संपन्न हो जाएंगी आपकी साधना। जब आप साधना पूर्ण हो जाती है तो आप उसका डेमो ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग लेने के बाद आपको, प्रयोग लेने के पश्चात, उससे पहले जब आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाती है, आप डेमो ले लेते हो, तो आपको जाने होते हैं पुनः उसी जगह जहां आप क्रिया कर चुके हो। आगे हम बताएंगे सभी साधकों को, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आप सभी के काम धंधे व्यापार में उन्नति हो।
इसी कामना के साथ अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।